नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। निर्माणाधीन बंगाली चौराहा ब्रिज में आ रही तकनीकी खामियों को लेकर बुधवार को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सांसद और जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल ब्रिज की दोनों भुजाओं का निर्माण तो हो चुका है, वहीं चौराहे पर से माधवराव सिंधिया की प्रतिमा शिफ्टिंग के बाद बीच के हिस्से को जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये ब्रिज डिजाइन के मुताबिक प्रत्येक 15 मीटर में 4 पिलर बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकेगा। वहीं रहवासियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है, लिहाजा ब्रिज के डिजाइन में तब्दीली की जाएगी, जिसकी वजह से 8 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। अधिकारियों की इस गड़बड़ी से भाजपा के तमाम विधायक और पदाधिकारी नाराज हैं। इसे लेकर भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से भी मुलाकात की थी। खर्च बढ़ने और फ्लाईओवर के डिजाइन में आए डिफेक्ट की वजह से सांसद और जल संसाधन मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। हालांकि बैठक के बाद डिजाइन बदलने को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसमें खर्च भी खासा बढ़ जाएगा। साथ ही यहां से मेट्रो ट्रेन का भी रूट प्रस्तावित है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अधूरे ब्रिज का काम और भी लंबा खिंच सकता है। देखिए, बंगाली चौराहे पे जो ब्रिज बन रहा है उसमें हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीच में पिलर नहीं आना चाहिए। अगर बीच में पिलर आता है तो यातायात की समस्या रह सकती है, दुर्घटना की समस्या हो सकती है। तो हमारा सिंपल कहना है कि बीच के पिलर के बजाय इसका स्पान जो है ब्रिज का बड़ा होना चाहिए, ताकि बीच का हिस्सा बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और चूंकि पास में ही पिपलियाना ब्रिज बन चुका है तो लोगों को कंपैरिजन करने में आता है कि पास में जिस प्रकार का ब्रिज बना है बड़े स्पान का, उसी प्रकार का बनना चाहिए। ये सुझाव मुझे ध्यान है, जब इंदौर विकास प्राधिकरण में पिपलियाना की डिज़ाइन बना रहे थे उस समय हमने पीडब्ल्यूडी वालों को से भी बात की थी, लेकिन हो सकता है उस समय दूसरे अधिकारी हों, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। अगर उस समय ध्यान देते तो आज ये समस्या नहीं आती। सर, आप मानते हैं कि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की बात की अवहेलना की या मनमानी की? ये देखिए पीडब्ल्यूडी का एक अपना विभाग है, और आज भी मैंने एक नाराज़गी व्यक्त की है कि वो एबी रोड पे जो एलिवेटेड की बात है उस पर मैंने कड़ी आपत्ति भी की और बहुत नाराज़गी भी व्यक्त की है, क्योंकि एबी रोड पर बीआरटीएस को जो बात आ रही थी एलिवेटेड ब्रिज बनाने की, हमने देखा कि उसको उन्होंने पूरी डिज़ाइन चेंज कर दी। मेरा ऐसा मानना है, इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ, इंदौर के तकनीकी लोगों के साथ, जनता के साथ बैठकर हमने जो डिज़ाइन बनाई थी उसी प्रकार पे होना चाहिए। उन्होंने पूरा परिवर्तन कर दिया। आज मैंने घोर आपत्ति ली, और ये आपत्ति मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कही थी, और इसी आपत्ति को प्रदेश सरकार के जो पीडब्ल्यूडी पीएस है वो आए थे, मिलने थे। मैंने उनको बताया था क्या क्या समस्या आने वाली है, और उसी को लेकर 18 तारीख को पीएस इंदौर आ रहे हैं, सभी अधिकारी इंदौर आ रहे हैं। हम सभी जनप्रतिनिधि और तकनीकी लोग बैठकर उसमें निर्णय लेंगे। सर, क्या स्पान बढ़ाने से इसकी लागत भी बढ़ेगी? सर देखो, लागत महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये है ये स्थायी निर्माण है। एक बार बनती है तो पुल की लाइफ लगभग 100 वर्ष रहती है। हमारी पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी भी तकलीफ में नहीं आए, तो हमें सोचना चाहिए। लागत हमारा सेकेंडरी है, सुविधा हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के ब्रिज की बात है, बंगाली चौराहे बोलते माधवराव सिंधिया जी का नाम हो गया। यह निरंतर डिजाइन को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी। आज हमारे सम्मानीय लोकप्रिय सांसद शंकर जी, विधायक महेंद्र हार्डिया जी, जो कि वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, और कोई भी विकास, कोई भी प्रगति, कोई भी उन्नति जनता के हित में हो, जनता के काम में आने वाली हो। विकास और प्रगति इंदौर का संकल्प है, और ये ब्रिज उसी संकल्प का एक आधार स्तंभ है। कुछ डिजाइन में कुछ संशोधन करने की बात सांसद जी, विधायक जी और ये भावना जनप्रतिनिधि की है। इसको लेकर 18 तारीख को हम बैठक कर रहे हैं, और अगली बैठक भोपाल में 22 या 23 को करने जा रहे हैं, और सारी त्रुटियां को ठीक कर हमारा संकल्प है, सांसद जी का, विधायक जी का और पूरी सरकार का, कि अति शीघ्र ब्रिज का काम चला। तारीख को नीरज मंडलोई जी हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद में मंत्री जी के साथ भोपाल में बैठक होगी। सारे रास्ते निकाले जाएंगे, कोई भी बाधा अड़चन होगी, समस्या होगी, उसका समाधान करा जाएगा। हमने निर्देश दिए हैं, कोई भी योजना, कोई भी ब्रिज बनता है वो 5 साल 10 साल के नहीं, 50 या 100 साल के लिए बनता है। ये रचना उसकी होना चाहिए। और शुरुआत से आवाज़ तो उठाई कि इस मसले को लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं। क्या कहीं ना कहीं अधिकारियों का यही मसला जनप्रतिनिधियों ने कई बार उठाया पहले भी,
कई साल पहले भी, लेकिन तब अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या मानते हैं कि कहीं अब ना कहीं पिछले बार सरकार दूसरी विचारधारा की थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई मध्य प्रदेश में, और देश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सांसद जी ने भी उठाया था? अब मैं तो सांसद जी और विधायक जी के साथ हूं। और अब समस्या का समाधान होगा। पिछला क्या हुआ उस पर मत जाओ, भविष्य कैसा हो इस पे करना। अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं सर, फिर इसको सुधार कितना खर्च बढ़ रहा है सर, कितना आएगा? नहीं, हमने बोला खर्च कितना भी आया, और जनता के हित में खर्च महत्वपूर्ण नहीं, सुविधाएं महत्वपूर्ण, ब्रिज महत्वपूर्ण है। जो यातायात का दबाव है उसको कैसे हम समाधान करें, उसका निराकरण कैसे करें, आम जनता को सुविधा कैसे दें, ये हमारे लिए हमारा पहला लक्ष्य है। ये इसी भावना को लेकर सर मेट्रो का रूट भी उधर से आ रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ घटना प्रभावित। पहले अब मेट्रो ये ब्रिज की बात कर ले, फिर मेट्रो की अपन बाद में बात कर ले। और मेट्रो के जो हिसाब से डिजाइन जो डिजाइन की गई थी उसको अभी अब उसको देख रहे हैं, संज्ञान में है। और देखो हर जगह सुधार की गुंजाइश है, ठीक है ना। जीवन भी परिवर्तन उसी का तो नाम है। आपको पता पहले इतनी सुविधा कहाँ थी, ये क्रांति आई आपने, एक क्षण में पूरे विश्व को दिखा देते हो कि इंदौर में तुलसी सिलावट क्या बोला, मधु वर्मा जी क्या बोले, ये हमारे उमेश जी शर्मा जी क्या बोले, शंकर जी क्या बोले, महेंद्र आडिया जी क्या बोले, गौरव रणधीर जी क्या बोले, आ जाता ना। तो ये परिवर्तन प्रगति का नियम है, और सकारात्मक सोच हमेशा रखना चाहिए, और सकारात्मक सोच विकास, प्रगति और उन्नति के लिए हो, इंदौर के हित में हो, ये मेरा बात है। ये तकनीकी त्रुटि नहीं है, जो शुरू से प्लान था उसका। जब ये यहाँ के एक्सपर्ट को समझ में आया कि स्पान छोटा है, इसमें आने वाले समय में ट्रैफिक जाम हो सकता है, तब ये बात आई 2020 में आई, तभी मैंने ये बात करी थी। किंतु लॉकडाउन के कारण और BRTS और जो मेट्रो स्टेशन आने वाला था उसके कारण वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। अब जब बात आई तो मैंने माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी से बातचीत करी, हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी, ललवानी जी, इनसे भी बातचीत करी, और मेरे ख्याल से प्रमुख सचिव आएंगे पेट्रोलियम विभाग के 1-2 दिन के अंदर, उनके साथ बैठकर चर्चा होगी। और माननीय मंत्री जी से भी मेरी पूरी बात हो गई है, और उन्होंने भी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस विषय, ये जो विषय है इसको हल करें। 3-4 करोड़ का खर्चा उस समय बताया था मेरे को, 3-4 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा, उसके अंदर ये लंबा स्पान डल जाएगा। जब इसकी प्लानिंग की थी, जब ड्राइंग तैयार की थी, क्या जब देखिए PWD का हर पूरे मध्य प्रदेश में ब्रिज सेल बनाती, उनका तो एक प्लान पूरा होता है, किंतु चूँकि अब इंदौर अलग है, एक IDA का अलग ब्रिज बन चुका है, तो लोग तो उससे कंपेरिजन करेंगे ना कि वो IDA का जो ब्रिज बना है उसमें कितना स्पान दे रखा है, उसमें कितना स्पान है। तो नहीं देखिए, अभी तो क्या, अभी स्कूल की बस भी नहीं है, अभी बॉम्बे की तरफ जाने वाली, ग्वालियर की तरफ जाने वाली बस भी फुल चालू नहीं हुई। जब ये सब चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या आएगी। इसलिए ये पूरा ज्ञान पूरी बात अधिकारियों के समझ रखी है। प्रमुख सचिव आएंगे तो उस समय चर्चा होगी। नहीं देखिए पहले एक टाइम मेट्रो स्टेशन आने वाला था, एक उसकी भी समस्या थी कि मेट्रो स्टेशन कहाँ आएगा, कितना ऊंचा आएगा। तो इसका काम काफ़ी समय से लंबित पड़ा था। आपने देखा होगा कि मेट्रो के कारण 6 महीने इसका काम बंद पड़ा था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती गई जिसके कारण ये बात संभव हो नहीं पाई। किंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि इसकी समस्या का समाधान होगा। तो क्या ये माना जाए कि मेट्रो का काम जो है वो देखिए अब मेट्रो जब आएगी तब आएगी, किंतु अभी जो तत्काल हमारे सामने समस्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं हो। पिपलियाहाना में जिस तरह ब्रिज बना है उस तरह का ब्रिज का स्पान हो जाने आने के लिए लोगों को, तो उसमें हम लगे हुए, उसमें मैं समझता हूँ कि इसकी हमको जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। नहीं, जब भी होगा चालू, अभी तो मेट्रो देखिए मेट्रो जब भी चालू हुई, किंतु उसके पीछे अपन इसको तो रोक नहीं सकते। पिपलियाहाना फ्लाईओवर, ये बंगाली फ्लाईओवर को जब मेट्रो का काम चालू होगा, किंतु इसमें जो उचित स्पान जितनी लंबाई होना चाहिए उतनी लंबाई तो होना चाहिए ना, मसला वो है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।